नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईडूमोटिव पर। आज मैं आपको यूजीसी नेट द्वारा जो सामान्य पेपर है जिसको सभी को एग्ज़ाम देना होता है उसमें कंप्यूटर आईसीटी पे कराने जा रही हूँ। कंप्यूटर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है और 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है, जिसमें कि आप देखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, ये आपको पूछा जाता है हर बार। इस पे हम बात करेंगे आज कि डेसिमल टू बाइनरी क्या है और यह कैसे काम करता है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके 2 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये हर बार पूछे जा रहे हैं। चाहे आपको मिलान करने में हो, चाहे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, यह क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये अगर आपने पूरा वीडियो मेरा देख लिया तो ये 2 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। आइए हम देखते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर आईसीटी का जो है चैप्टर, इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। यदि हम देखें कि बाइनरी की बात करें, जो बाइनरी सिस्टम है उसकी हम बात करें, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है इसका हम देख सकते हैं कि बाइनरी जो नंबर है वह 0 to 1 के बीच कार्य करता है। और बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। तो यह आपका जो काम चलता है इसको बिट्स कहते हैं। और ये जो बाइनरी सिस्टम है ये कहाँ यूज़ होता है? ये तो हम देख सकते हैं कि जितने भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर है और या जो कंप्यूटर बेस्ड यदि आपका डिवाइस है, उन सभी में हम देखते हैं कि यह जो आईसीटी है, ये जो डेसिमल है, ये सब काम करता है, बाइनरी में काम करता है। ये सब 0 to 1 के बीच आपका काम करता है। तो ये जो डेसिमल आपका जो है डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम, ये 0 to 9 के बीच कार्य करते हैं। 0 to 9 के बीच यह कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे यह 0 to 9 के बीच कार्य करता है और हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे और बाद में हम डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। तो आइए देखते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल। ये है आपका बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल। तो उसके लिए पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं। माना कि संख्या है 74। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बाइनरी टू डेसिमल के लिए सबसे पहले आप संख्या लें, ऐसे कॉलम बना लें इसको। फिर आप इसमें बाइनरी सिस्टम, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच काम करता है, हमेशा आप इसको देखेंगे 2 से। एलसीएम जैसे निकालते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही निकालना है। बस इसमें जो ये वाला कॉलम है ये आपको ध्यान रखना है ये कैसे सॉल्व होता है। अगर ये आपने एक बार सीख लिया तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 2 से हमेशा याद रखिए कि आपको 2 से ही इसको देखना है, 2 से ही आपको इसको डिवाइड करना है और एलसीएम की तरह काम करेगा। बस ये वाला जो कॉलम है इसको आपको ध्यान देखना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। 2 से यदि हम 74 को डिवाइड करते हैं तो 37 आता है। 37 आने के बाद क्या होता है कि आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचता है वहाँ पे आप इसको 0 लगा देंगे। जहाँ पे पूरा पूरा भाग हो जाए 2 से, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, साइड में जाके कुछ नहीं करना है, केवल 0 लगा देना है। अगला देखते हैं। अगला फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं 37 को, तो 37 डिवाइड नहीं होगा, तो हम उससे एक कम संख्या लेंगे।
तो 36 यानी कि 18 में चला जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास? 1, बिल्कुल 1 बचा। तो 1 हम साइड में लिख देंगे, कैरी के तौर पे ये 1 साइड में हम लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम 18 को फिर हम 2 से करते हैं, तो यह पूरा पूरा चला जाएगा यानी कि 9, यानी कि 9 हम लिख देंगे इसके नीचे। तो पूरा पूरा चला गया यानी कि कुछ भी नहीं बचा, तो फिर हम इधर से इसमें 0 लिख देते हैं। फिर इधर 2 लिखेंगे, फिर 2 से इधर क्या आ गया, फिर 2 4 द 8, 9 नहीं जा सकता 2 से, तो फिर कितना बचा? 1 बचा, तो हम 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। फिर अब हम देखेंगे, फिर 2 लिखते हैं, 2 2 जा 4 यानी कि पूरा ये कट जाएगा, तो फिर इधर 0 लिख देंगे। अब बचा 2, तो 2 से हम देखते हैं इसको, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 0। अब सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात, ये तो सॉल्व हो गया। आपको लास्ट तक ले जाना है जब तक 1 या 0 ना बच जाए। अब इसमें ध्यान देने बात है कि ये ऐसे काम करेगा। आपको जो आंसर लिखना है वो नीचे से स्टार्ट करना है। तो इसका जो आंसर होगा सही, वो बताती हूँ क्या है। इसको आप साइड रफ कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ नीचे से। यानी कि पहले 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 1 और 0, ये ऐसे काम कर रहा है। तो यही आपका आंसर है। यानी बाइनरी आपका 74, बाइनरी टू डेसिमल करना है तो आपको 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0, यह आपका बाइनरी टू डेसिमल हो गया। अब हम सीखते हैं कि हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे बनाएंगे। तो आइए हम पहले इसको देखते हैं कि कोई अगर आपको संख्या बाइनरी दिया हुआ है तो डेसिमल में कैसे बदलते हैं, और अब हम देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या है 1 1 0 0 और 1। आपके पास 1 1, ठीक है, आपके पास है। अब उसको आप चेक करेंगे कि कैसे आपको इसको जो है डेसिमल में बदलना है। तो हम आइए इसको देखते हैं। इसका सबसे सटीक फार्मूला है, आप अगर उस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आपका, क्योंकि आपको पता ही है 0 to 1 के बीच कार्य करता है। तो 1 1 0 0 1 को आपको डेसिमल टू बाइनरी में बदलना है। तो इसके लिए आप सिंपल इधर से स्टार्ट कीजिए, दाईं साइड से। 1 2 4 8 16 32, ठीक है। इसको ऐसे आप स्टार्ट करिए, इसको आप और आगे तक ले जा सकते हैं। सब देखिए 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 2 2 4 4 4 8 8 16, फिर 16 32, ये और आगे तक चलता रहेगा। 64 128, आगे तक आप इसको बढ़ाते, जितना लंबा आपका ये उससे आगे तक आप सिर्फ 2 से इसको आगे बढ़ाते जाइए। अब इसके नीचे हमें इसको दाएं से ही लिखना है। पहला क्या है? 1, ये जो 1 है हम इसको इसके नीचे 1 लिख देंगे। फिर क्या है? 0, तो हम इसके नीचे 2 के नीचे क्या 0 लिख देंगे। फिर है 0, तो 4 के नीचे 0 लिख देंगे, 4 के नीचे 0 लिख देंगे। फिर है 1, 8 के नीचे 1 लिख देंगे। फिर है 1, तो 16 के नीचे 1 लिख देंगे। फिर एक हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 8 के नीचे 4 के नीचे, ठीक है। अब देखिए ये आपने लिख दिया, और आगे संख्या रहता तो ये आगे इसके नीचे हम दे देते, लेकिन यहीं पे ये ख़त्म है। सिर्फ 5 डिजिट है, हमने ऊपर के 5 डिजिट लिए हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को। तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, तो 0। ये जितने भी 0 वाले हैं वो सारी संख्या 0 हो जाएंगे। हो सकता है तो आप इसको पहले ही ऐसे करके कट कर दीजिए, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। 8 1 जा 8 और 16 1 जा 16,
ये है आपकी संख्या जो मल्टीप्लाई करके आपको मिली है। अब इन सब को प्लस कर दीजिए। क्या करना है आपको? इन सबको प्लस। बहुत इजी है। तो 16 + 8 24 + 1, तो आपका क्या हो गया? 25। ये 25 जो है आपका डेसिमल टू बाइनरी है। अब देखिए, अगर हम 25 को अगर हम डेसिमल में बदलें तो देखिए किस प्रकार हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं है, और 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं 25 का हम निकालते हैं, तो देखते हैं क्या सही आंसर है। तो 25 लिखते हैं, पहले ऐसे कॉलम बना लेंगे। 25 है, फिर कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद हम देखें सॉल्व करते हैं 2 से। को हमेशा ध्यान रखना है 2 से करना है। तो 25 तो 2 से नहीं जाएगा, तो 24 तो 12, इस साइड आपको 1 बच जाएगा। फिर 2 से 66, इधर पूरा चला गया तो 0 बचा। फिर 2 से 2 3, फिर चला गया 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 बचा ये। तो यही अभी हमने सॉल्व किया था, यही है। जैसे अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अभी मैंने बताया था नीचे से स्टार्ट करना है, तो नीचे से ऐसे स्टार्ट होगा। तो 25 का क्या हो जाएगा बाइंड? डेसिमल 1 1 0 0 1, यही 5 डिजिट अभी हमने सॉल्व किया था। तो आपके पास डेसिमल हो या बाइनरी हो, आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों मेरे बताए हुए फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने यह सीख लिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यूजीसी नेट के लिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।